नमस्ते संस्कृता मित्रों, संस्कृत मिलन से हमारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पूर्व में पढ़ रहे हैं। आइए हम लोग आज 31 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं मंदक्रांता छंद में, जिसमें हम लोग 4, 6 और 7 वर्णों पर यति करेंगे। प्राप्यवन्तीन् उदयन कथा कोविदग्राम वृथान् पूर्वोदेष्टाम् अनुसरपुरीं त्रिविशालां विशालाम् स्वल्पीभूते सुचरितफले सर्गीणाङ्गतानां देशै पुण्यै प्रीतमिव दिव कान्तिमत्खण्डमेकम् देशै पुण्यै प्रीतमिव दिव कान्तिमत्खण्डमेकम्। यहाँ मेघ को बता रहा है कि अब अवंती में ना कहाँ पहुंचना है, अवंती प्रदेश में पहुंच करके कहाँ जाना है, उज्जैनी में जाना है ना, विशालाम। हाँ, तो आइए देखिए कहाँ पहुंचने के लिए कह रहा है। कह रहे हैं उदयन कथा कोविद, उदयन की कथा को ना ग्राम वृद्धान, जो जहाँ के गांव के जो वृद्ध लोग हैं, है ना, कह रहे हैं उदयन की कथाओं के कोविद हैं, मतलब कोविद का मतलब विद्वान, उसको अच्छे से जानने वाले हैं हर एक टॉपिक को, क्या कैसे किसके, उदयन की कथा को, जो उदयन वासुदेवता का अपहरण कर कर ले जाते हैं। तो कह रहे हैं उसी कथा को जो ग्राम वृद्धान हैं उनको जानने वाले हैं। कहे ऐसे ही अवंतीन प्राप्य, अवंती में पहुंच करके, अवंती को प्राप्त करके, किसको, अवंती प्रदेश को, है ना। हाँ, तो यक्ष कह रहा है अब आप कहाँ पहुंचेंगे, अवंती प्रदेश पहुंचेंगे, जहाँ उदयन की कथा के जो वहाँ के गांव के बुजुर्ग हैं, वह क्या किसमें जो है महारत हासिल किए हैं, किसके जानकार हैं, कोविद किसमें एक्सपर्ट हैं, उदयन की कथा को जानने में एक्सपर्ट हैं, बताने में जो एक्सपर्ट हैं। समझ गए। अब आइए देखिए फिर कह रहे हैं पूर्व उद्दिष्टाम अनुसर पुरीम, पूर्व उद्दिष्टाम कहे कहाँ पहुंचकर, अवंती प्रदेश, अवंती प्रदेश के जो गांव के वृद्ध हैं क्या जानने में कोविद हैं, किसके, उदयन की कथा को जानने में दक्ष है ना, विद्वान है। तो कहे पूर्वोदिष्टाम, पूर्व प्लस उद्दिष्टाम मतलब पिछले, पहले, जो पीछे आप लोग पढ़े हैं, कहे जो पहले कहे गए, पहले मैंने जो निर्देश किया था, ऐसे पुरी में अनुसर, ऐसे पुरी मतलब नगर को जाना है। नगर कैसा है, कहे श्री विशालाम, विशालाम, यह विशाला किसको कहते हैं, उज्जैनी को कहते हैं विशाला। लेकिन यह जो श्री विशालाम का मतलब है श्री लक्ष्मी से, धन संपत्ति से क्या है, संपन्न है, जो क्या उज्जैनी, ऐसे पुरी को, उज्जैनी पुरी को विशाला नगरी को अनुसर जाना है।
है ना। पहले जो उज्जैनी के स्त्रियों को कटाक्षों को हाव भाव को बताए हैं ना, तो कह रहे हैं जो हमने पहले आपको बताया है उज्जैनी के स्त्रियों के नेत्रों से आपने रमण नहीं किया तो आप वंचिता हसी ठगे जाओगे। तो वही कह रहे हैं पूर्वोदिष्टान जो पहले हमने बताया है, कहे वैसी पुरी को जाना है जो कैसी है, कहे जो श्री शोभा लक्ष्मी से क्या है, संपन्न है। और है क्या, उज्जैनी विशालाम का उज्जैनी, श्री विशालाम मतलब शोभा से जो संपन्न है ना, सौंदर्य से जो संपन्न है, ऐसे विशाला उज्जैनी को, विशाला नगर को, विशाल नगर को जाना है। क्लियर हो गया। संपत्ति से संपन्न कौन है, विशालाम मतलब उज्जैनी, पुरी मतलब नगर, अनुसर मतलब जाना। अब देखिए कहे स्वल्पी भूते, है ना, क्या स्वल्पी भूते, कहे जो कम हो जा गया है, कम होने पर, कम हो जाने पर क्या, सुचरित फले, जो सुंदर चरित्र का फल है, सुंदर पुण्य का जो पुण्य कर्म है उसका फल, कहे वह कम हो जाने पर, किसके, स्वर्गिणाम स्वर्ग वालों के, जो स्वर्ग में गए थे लेकिन उनका जो पुण्य था वह कम हो गया, तो इसीलिए वह फिर से कहाँ आ गए, उस उतना भोग करके गाम गता नाम पृथ्वी पर आए हुए, गाम मतलब पृथ्वी, गता नाम आए हुए। तो कहे जो स्वर्गिणाम है, कौन, स्वर्ग वालों के, है ना, जो स्वर्गवासी हुए थे अपने पुण्य कर्मों से, कहे उनका जो फल है सुंदर, सुचरित मतलब सुंदर कर्मों के या पुण्यों के फल के कम हो जाने पर, स्वर्ग वालों के पृथ्वी पर जो आए हुए हैं, पृथ्वी पर आ जाने पर, यही ना कह रहे हैं, कहे पुण्य कर्मों के फल के कम हो जाने पर पृथ्वी पर आए हुए, कौन, स्वर्ग वाले, स्वर्गिणाम, है ना, कहे स्वर्ग वाले, कैसे स्वर्ग वाले हैं, कहे शेषई ही पुण्य ही वृत्तमेव, शेष बचे हुए, शेषई ही पुण्य ही, शेष बचे हुए पुण्यों को, पुण्यों के द्वारा लाए गए, शेष बचे हुए पुण्यों के द्वारा लाए गए, पुण्य ही तृतीया, शेषई तृतीया, शेष पुण्यों के द्वारा, ऋतमेव मतलब हरण करना, लाना, लाए गए, क्या लाए गए हैं, दिवा मतलब स्वर्ग, दिवा मतलब स्वर्ग, कांति मतलब उज्जवल चमकता हुआ, है ना, कांतिमान, एकम खंडम, कांतिमत एकम खंडम, है ना, कह रहे हैं जो शेष पुण्यों के द्वारा लाया गया स्वर्ग का एक उज्जवल खंड मतलब टुकड़ा है, क्या, उज्जैनी। यानी कि जो कालिदास जी हैं अपने उज्जैनी को साक्षात क्या बता रहे हैं, स्वर्ग बता रहे हैं। तो कहे वो स्वर्ग है बिल्कुल, बस ये है को पृथ्वी पर कैसे है, तो कहे जो सुंदर पुण्य कर्म किए थे, सुचरित फले, कहे उसका जो फल है कम हो जाने पर, तो जो स्वर्ग वाले हैं जब वो पृथ्वी पर आए तो जो थोड़ा सा पुण्यों के द्वारा, अपने जो शेष ही बचा हुआ पुण्य है उसके द्वारा लाया गया एक दिवा मतलब स्वर्ग का उज्जवल टुकड़ा, यानी वहां से एक छोटा सा टुकड़ा अपना उठा लाए स्वर्ग का, मतलब संपत्ति से संपन्न, शोभा से संपन्न, क्या, विशालाम, किसी चीज की कमी नहीं है, बिल्कुल वह स्वर्ग ही है, कह रहे हैं। यानी कि वह स्वर्ग का एक टुकड़ा कौन उठा लाए हैं, सुचरित फले स्वर्गी नाम, जो गाम गता नाम, जो पृथ्वी पर आ गए हैं, क्यों आए हैं, कहे सुचरित फले स्वल्पी भूते ना, जो पुण्य कर्म है उसका फल क्या हो गया है, कम हो जाने पर, तो उनको फिर से भेज दिए पृथ्वी पर के जाओ और भोगो, है ना, और पुण्य करो, तब स्वर्ग मिलेगा हमेशा के लिए, देवता की, फिर देवता की जगह आपको रखा जाएगा,
यही कह रहे हैं, शेषैः पुण्यैः हतमेव दिवः, शेष पुण्य को द्वारा लाए गए स्वर्ग का एक उज्जवल टुकड़ा है क्या? उज्जैनी। क्लियर है? ग्राम वृद्धान उदयन कथा को जानने वाले कहाँ के गांव के वृद्धजन जो है जानकार हैं, विद्वान है किसमें? उदयन की कथा को कहने में, जानने में ना। अवंती के, अवंती के जो गांव के वृद्ध हैं वह उदयन कथा के कोविद हैं। यह क्वेश्चन है आपका। और स्वर्ग का टुकड़ा किसे कहा गया है? उज्जैनी को। यह भी आप ही का क्वेश्चन है ना, एग्जाम का क्वेश्चन है। बस इसका यही है यार कि उज्जैनी नगरी बता रहे हैं अत्यधिक समृद्धशाली है, संपत्ति से, शोभा से संपन्न है, और सभी स्वर्गिक जो स्वर्ग में जितना सुख है उस सुख से युक्त है। इसीलिए कालिदास कह रहे हैं कि यह स्वर्ग का ही एक टुकड़ा है। जो पुण्य कर्मों से स्वर्ग में बहुत समय तक जो निवास किए पुण्यशाली लोग, कहे उन्हीं के पुण्य के भोग के ना अनंतर जो बच गया था शेष पुण्य, वह पृथ्वी पर जब लौटने लगे तो उसको अपने साथ लेते आए, है ना, उसको अपने साथ ले आए। इसको, इसी उज्जैनी को कह रहे हैं। चले। हाँ, प्राप्य में लेप प्रत्यय है, प्राक्लेप, अवंतीन प्लस उदयन, अच्छीनम परिण संयोजम हुआ है यहाँ ना। अवंतीन देखिए देशवाचक शब्द है, इसीलिए बहुवचनांत प्रयुक्त हुआ है ना, बहुवचनांत है। हाँ, उपसर अनुसर है, लोट लकार, मध्य पुरुष एक वचन है, स्त्री धातु है, अनुपसर्ग है। हृतम, हरि धातु है, प्रत्यय है। तेसई में शिष है, शिष धातु, और है प्रत्यय है। अब चलिए, और कुछ भी इसमें नहीं है। विशालाम का यह विशेषण है, श्री विशालाम, है ना, श्री विशालाम। विशालाम कैसा? श्री विशालाम। सुचरित फले स्वल्पी भूते, स्वर्गिणाम कहाँ पर? गाम गता नाम। ये हम लोग नेक्स्ट श्लोक देते हैं 22 नंबर का। दीर्घे कुर्वन् पटु मद कलम, पूजितं सारसानां प्रत्युशेषो स्फुटित कमला, मोद मैत्री कषाय, यत्र स्त्रीणां हरति सुरत, ग्लानिमङ्गानुकूल, सुप्रभात प्रियतमैव, प्रार्थना चाटुकार, सुप्रभात प्रियतमैव, प्रार्थना चाटुकार। हाँ देखिए, अभी अच्छा कह रहा है मेघ से
कि आपको उज्जैनी में क्या मिलेगी? शिप्रा नदी। अब यह शिप्रा नदी के सारे विशेषण हैं। शिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः। शिप्रा की वात, वायु, वात मतलब वायु, शिप्रा नदी, शिप्रा नदी जिसे आप कहते हैं, शिप्रा नदी कहाँ है? उज्जैनी में। कहे वह कैसी है? प्रियतम के समान है। क्या? वातः वायु, जो शिप्रा की वायु है वह प्रीतम के समान है। प्रीतम कैसा होता है? वैसा प्रीतम जो प्रार्थना चाटुकारा, जो प्रार्थना में चाटुकारिता कर रहा है, याचना में जो मीठे मीठे वचनों को बोलने वाला, मिश्री घोलने वाला, है ना, कि हम तुम्हारे लिए चांद तारे तारे तोड़ कर ला सकता हूँ, जो यह सब बोल रहा है। कहे यह शिप्रा नदी की वायु कैसी है? कहे जैसे प्रीतम के समान है। प्रियतम कैसा होता है? कहे जो याचना में, प्रार्थना में मीठे वचन बोलते हैं ना। प्रार्थना चाटुकारा कौन? शिप्रावाता। पूछता है, यह क्वेश्चन है। प्रार्थना चाटुकारा कौन? कह शिप्रावाता। शिप्रावाता प्रियतम एवं प्रार्थना चाटुकारा। यत्र, जहां, जहां का मतलब उज्जैन्या ना, उज्जैनी में कह रहे हैं, है ना। तो कहे उज्जैनी में प्रत्युषेषु, क्या है? प्रत्युषेषु, प्रत्युष मतलब प्रातः काल, एकदम सवेरे सवेरे का समय। कौन सा काल? प्रातः काल। कहे सारसा नाम, सारसों के, पटु मद कलम कूजितम दीर्घी कुर्वन। क्या? शिप्रावातः के यत्र, जहां पर, जिस उज्जैनी में प्रातः काल में सारसों का, किसका? जो सारस हैं, कहे उनका पटु मतलब तीव्र, मदकलम मतलब मधुर, पूजितम मतलब पूजन को, जो वह कूक की उनकी बोली है। कहे पूजन को दीर्घ दीर्घी कुर्वन। दीर्घी कुर्वन का मतलब है लंबा करता हुआ, बढ़ाता हुआ, है ना। बढ़ाने का मतलब ये है जैसे बहुत दूर बोला जा रहा हो, लेकिन हवा उसको जैसे आपके बिल्कुल पास कर देती है। कहीं साउंड, कहीं ढोलक बज रही हो और वहां बज रही हो दूर, उधर से हवा आपकी तरफ आ रही हो, तो लगता है कि ढोलक इसी कहीं बगल के ही घर में बज रही है। यहाँ कवि यही कहना चाह रहा है कि यत्र मतलब उज्जैनी में, जिस उज्जैनी में प्रत्युषेषु शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, प्रातः काल में, सप्तमी बहुवचन, सारसा नाम, सारसों के तीव्र मधुर पूजन को जो दीर्घी कुर्वन कर रहा है। क्या? यही शिप्रावाता हवा, यही शिप्रा नदी की जो हवा है, वायु है, यही सारसों के मधुर पूजन को क्या कर रहा है? लंबा कर रहा है ना। कहे और देखिए, स्फुटित मतलब खिलना। क्या खिलना? कमल, खिले हुए कमल के आमोद मतलब, कहे जो खिले हुए कमलों की सुगंध है। क्या है? आमोद का मतलब सुगंध है। कहे सुगंध के संपर्क से, मैत्री मतलब मित्रता से, मित्रता का मतलब कांटेक्ट ना, मित्रता से, का साया, जो कैसी है? सुगंधित कमल का पराग, उसमें कमल की हवा का रज है ना, जैसे परफ्यूम सेंट। तो कहे हवा कैसे महक रही है?
जैसे कमल की स्मेल होती है, क्योंकि जो खिले हुए कमल हैं, हवा जो है इनसे मिल गई है तो उनकी सुगंधी को वह अपने साथ समेट ली है, वह भी महकदार हो गई है, खुशबूदार हो गई है। क्या यही सिप्रावाता, वायु में थोड़ी ना कुछ रहता है महकना, दुर्गंध। जैसा आपका माहौल रहेगा वैसे ही हवा। अभी कहीं कुछ भी कोई जानवर मर जाता है, फिर देखिए वो हवा से ही गंध आता है, जो आप कहते हैं बड़ी दुर्गंध हो रही है ना, बहुत बैड स्मेल है। और अभी देखिए कहीं चमेली, कुछ भी गुलाब खिला हुआ, वहां से हवा आ रही है, आप खड़े रहिए तो कहते हैं हाँ, इतना गजब की क्या मस्त स्मेल आ रही है हवा में। हवा में कुछ भी नहीं है, अगर वहां का परिवेश माहौल जैसा है, बस हवा उसको खींचकर आपके पास कर देती है, वही आपको दे देती है। तो बस कवि यही कहना चाह रहा है, जो सारा खूब मधुर पूजन कर रहे हैं उसको वह बढ़ा रहा है, मतलब बहुत दूर की आवाज को भी पास में कर रहा है। कोई बहुत दूर बोल रहा है तब भी लग रहा है सारस ही बगल में बोल रहा है, तो लंबा ही न कर रहा है। और कहे जो खिले हुए कमल हैं उनके सुगंधी के, मैत्री मतलब मित्रता से, उनके संपर्क में आ जाने से जो कसाया मतलब कसैले हो गए हैं, सुगंधित हो गए हैं, है ना, जो महक गए हैं। और कहे सिप्रावाता क्या है, अंगानुकूल सिप्रावाता, अंगों के अनुकूल है, अंगों के अनुकूल है, बढ़िया सब एकदम वह हेल्दी बना रही है हवा, ऐसी हवा है। कहे ऐसी हवा यत्र, जहाँ की उज्जैनी की स्त्रीडाम, स्त्रियों के सूरत मतलब सूरत के ग्लानि मतलब थकान को, हरति मतलब हरण कर रही है। जो रति क्रीड़ा संबंधी ग्लानि है, थकान है शरीर की, कहे उसको हरति, क्या कर रही है, हरण कर रही है। क्या हरण कर रही है, ग्लानिम, थकान को। किसकी थकान को, सूरत ग्लानिम हरत, स्त्रीडाम, ये उज्जैनी की स्त्रियों की, उज्जैनी की स्त्रियों की जो रत क्रीड़ा संबंधी थकान है उसको वह ठंडी ठंडी जो है खुशबूदार हवा जब बह रही है तो उससे बढ़िया लग रहा है, उज्जैनी की स्त्रियों की उनकी थकान दूर हो रही है। यह सब किसका विशेषण है, शिप्रा नदी का है। अब देखिए सिप्रावाता प्रार्थना चाटुकारा, प्रार्थना में चाटुकार के समान, जो प्रियतम है उस प्रियतम के समान है सिप्रावाता, चाटुकारिता करने वाले प्रियतम के समान है, जो याचना में प्रार्थना में मीठे वचन बोलते हैं वैसा प्रियतम के समान है सिप्रावाता। अंगानुकूल सिप्रावाता, स्त्रीणाम सुरत ग्लानिम हरति सिप्रावाता। और कहे सहर्षानां कूजितं पटुमदकलं दीर्घीकुर्वन् सिप्रावातः, स्फुटित कमल आमोद मैत्री कषायः सिप्रावातः। ऐसी 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 हवा वहां के स्त्रियों के, उज्जैनी के स्त्रियों के अंगों की थकान को हरण करता है, दूर करता है ना। क्या दूर कर रही है, थकान को, किसके, उज्जैनी की स्त्रियों की। कैसी थकान, जो तुरत ग्लानिम, हाँ, समझ में आ गया होगा। हाँ देखिए, प्रार्थना चाटुकारा सिप्रावाता कर लेंगे। प्रियतम में प्रार्थना चाटुकारा कौन, सिप्रावाता। कहे उज्जैनी की स्त्रियों के सूरत संबंधी ग्लानि को कौन दूर करता है, सिप्रा की हवा दूर करती है, सिप्रा नदी की। अंगानुकूल कौन है, सिप्रावाता। और सारसों के
जो कूजन को दीर्घीकुर्वन कर रहा है, लंबा कर रहा है, कौन है? सॉरी, सिप्रावाता। यह सब आपके क्वेश्चन है जो बनेंगे। हाँ, मैत्री में देखिए वृद्धि हुआ है। मित्र अण गीत, मित्र प्लस अण प्लस गीत, मैत्री। स्फुटित में ता प्रत्यय है, स्फुट प्लस ता प्रत्यय है। हरति, हरि धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। हरि धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सारंस तरल टीकार कोटि संख शक्ति तस्पश्यामान मरकत मणि अन्मयुखा प्ररोहान दृष्ट्वा यस्याम् विपणिरचितान् वेद्रुमाणां च भङ्गान् संलक्षन्ते सलिलनिधया तोयमात्रावशेषा संलक्षन्ते सलिलनिधया तोयमात्रावशेषा। अब देखिए यहाँ यक्ष बता रहा है इसके बारे में, उज्जैनी का जो अपार वैभव है, जो श्री विशालाम विशालाम है, शोभा से, धन से, शक्ति से, संपत्ति से संपन्न जो उज्जैनी है, विशालापुरी है। विशालापुरी किसे कहेंगे? उज्जैनी को, है ना। विशालापुरी किसको कहते हैं? पहले इसका नाम विशालापुरी ही था, उज्जैनी है। अब उसी के बारे में बता रहे हैं कैसे वह स्वर्ग का एक टुकड़ा है ना, कैसे वह स्वर्ग का एक टुकड़ा है। हाँ, तो देखिए कह रहे हैं संलक्षणते, ऐसा दिखाई पड़ता है ना, ऐसा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कि जो सलिल निधय है, निधि निधि निधय, है ना। कहे जो सलिल निधि को किसको कहा जाता है? पानी का खजाना, समुद्र को। सलिल निधि क्या है? समुद्र है ना, समुद्र का पर्यायवाची। कहे सलिल निधय तोय मात्र अवशेषा। अच्छा बताइए, सभी रत्न कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में ही। तो यही अच्छा कह रहा है मेघ से कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो समुद्र है ना, वह मात्र तोय अवशेषा, मात्र क्या बच रह गया है? जल मात्र रह गया है। क्या रह गया है? जल मात्र बचा है, रत्न सब निकाल दिए गए हैं। अब देखिए आइए, रत्न कहाँ है? उज्जैनी के बाजारों में है। कहे यस्याम, यस्याम उज्जैन्याम, है ना। यस्याम का मतलब उज्जैन्याम। कहे जिस उज्जैनी में, जिस उज्जैनी में, कहे विपणि रचितान, बाजारों में रचितान मतलब रखे गए, बिक्री के लिए जो रचे गए हैं। क्या? कोटिशः, करोड़ों। कहे करोड़ों की संख्या में, लाख हजार नहीं। कहे जो करोड़ों की संख्या में बाजारों में, विपणन मतलब, विपणन मतलब बाजार होता है। कहे बाजारों में, है ना। रचितान रखे गए, क्या रखे गए हैं? कहे तारान तरल गुटिकान हारान,
है ना। कहे तारान मतलब शुद्ध, किसके हैं? सोने के हैं, है ना। कहे जिस उज्जैनी में करोड़ों की संख्या में बाजारों में रखे गए हैं, सजाए गए हैं, रचितान मतलब रचे गए हैं, सजाए गए हैं ना। कुछ भी यहाँ बोल दीजिए, बाजारों में जो सजाए गए हैं, कहते दुकानें खूब सजी हुई हैं, है ना। तो रचितान रची गई है। क्या रचे गए हैं, क्या सजाए गए हैं? शुद्ध। तारान मतलब शुद्ध बिल्कुल। कहे कैसे हैं? हार है, शुद्ध हार है, किसके? तरल गुटिकान। कहे जिनके मध्य भाग में मणि लगी है, यानी ठप्पा, जैसे पूरा हार रहे उसके बीच में क्या लगा रहे? मणियों का ठप्पा लगा रहे, लॉकेट जिसे आप कहते हैं, है ना। तो कहे शुद्ध बीच में मणि वाले हारान मतलब हारों को, दृष्टवा मतलब देख कर, क्या क्या देख रहा है? देख रहा है यच। कहे शुद्ध मध्य में लगे हुए, मध्य में मणि वाले, तरल गुटिकान मतलब गुटिक, जो गोटी मतलब वही लॉकेट, है ना। ये जिसके बीच में लॉकेट है, ऐसे हार, ऐसे हारान हारों को, है ना। बीच में, मध्य में कहे क्या लगा हुआ है? मणि वाले, है ना। मणि वाले हारों को दृष्टवा देख कर। कहे और शंख सुक्ति, और शंख और सीपियों को देखकर, सुक्ति मतलब सीपी, और शंख मतलब शंख, सीपी को दृष्टवा देखकर। कहे और देखिए, कहे सस्प श्यामान मरकत मणिन उन्मयूख प्ररोहान। सस्प मतलब घास। कहे घास के समान जो कैसे हैं? हरे हैं, श्याम हैं। क्या? मरकत मड़ियां। और कैसी हैं ये मरकत मड़ियां? कहे जो उत्मयूख, ताको ना हो गया है अनुनासिक। कहे जो ऊपर की, उत मतलब ऊपर की ओर, मयूख प्ररोहान, मयूख मतलब किरणें। कहे जिनकी किरणें ऊपर की ओर चमक रही हैं, ऐसी मरकत मड़ियों को दृष्टवा देख करके। और कहे च विद्रुमाणाम, मूंगे, भंगान मतलब टुकड़े को, मूंगे के टुकड़ों को दृष्टवा देख करके ऐसा लग रहा है, संलक्षणते दिखाई दे रहा है ना, दिखाई देता है कि जो सलिल निधया है, वह तो ये मात्र अवशेषा हो गया है। कैसा हो गया है? सिर्फ उसमें पनिये पानी बचा हुआ है। सारे खजाने, सारे रतन, मूंगे, मणि, मरकत मणि, शंख सीपी, शुद्ध सोने के बीच में लगे हुए मड़ियों वाले हार, हरे घास के समान कौन है? मरकत मणि, जो ऊपर की तरफ जिसकी किरणें निकल रही हो। प्ररोहान मतलब जो चमकती हुई है, ऊपर की तरफ उठी हुई किरणें हैं, ऐसे मरकत मणियों को देख करके क्या लग रहा है? समुद्र केवल जलमात्र शेष रह गया है। जलमात्र शेष रह गया है, जलमात्र अवशेषा। जलमात्र शेष कौन? समुद्र। क्यों? सारे खजाने निकाल करके उज्जैनी के बाजारों में रचितान सजा दिए गए। यही ना कह रहा है यक्ष, क्या कह रहा है? कि मानो संलक्षणते, ऐसा दिख रहा है जो समुद्र है वह कैसा हो गया है? तो ये मात्र अवशेषा हो गया है। तो ये मात्र अवशेषा हो गया है। कैसे? तो बताए कि जो है उज्जैनी के बाजारों में, श्याम विपणि रचितान, है ना, उज्जैनी के बाजारों में कहे दृष्टवा देख करके, क्या क्या देख करके? कहे कोटिशः करोड़ों की संख्या में हारों को देखकर, जिनके बीच मध्य में क्या लगी हैं? मड़ियों वाले हारों को दृष्टवा देखकर, शंख और सुक्ति ही दृष्टवा। और कहे सस्प श्यामान मरकत मणि ही दृष्टवा, विद्रुमाणाम भंगान दृष्टवा, सलिल निधेय तो मात्रावशेषा संलक्षन्ते। है ना। बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
आइए हम लोग 1 मिनट बस क्या देखते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी। क्वेश्चन यही ना बन रहे हैं कि समुद्र तो मात्र अवशेषा हो गया है कहाँ कहे उज्जैनी में, है ना। क्यों? क्योंकि वहां के बाजारों में जो रत्नों के दुकान लगाए गए हैं, सजाए गए हैं, उनको देख कर ऐसा लग रहा है ना। कहाँ के बाजारों में जो है शुद्ध सोने के हार, शंख, सीपी और हरे घास के समान मरकत मड़ियां और मूंगे के टुकड़े जो है सजाए गए हैं उज्जैनी के बाजारों में। बस यही क्वेश्चन ही है। चलिए, बहुत कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। संलक्षण थे, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, समुपसर्ग है, लक्ष्य धातु है, आत्मनेपदी है, संलक्षते, संलक्षिते, संलक्षण थे। रचित में देखिए ता प्रत्यय है, रचित प्लस ता, सॉरी रच प्लस ता, दृष्टवा में दृश प्लस, तो आप जानते हैं, है ना, दृश प्लस। चले, ये सारे रतन निकाल कर उज्जैनी के बाजारों में रख दिए गए हैं, इसीलिए समुद्र क्या हो गया है, जल मात्र ही शेष बचा है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं हम लोग। प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरं वासराजोत्र जह्ने हैमन्ताल द्रुमवनमभूत् आत्र तस्यैव राज्ञा आत्रोद्भ्रान्ता किल नलगिरे सम्भवोत्पाट्य दर्पात् इत्यागन्तुं रामायति जना यत्र बन्धो न भेद्य नित्यागन्तुं रामायति जनो यत्र बन्धो न भेद्य। अब यक्ष बता रहा है जो दूसरे देश से जो टूरिस्ट आते हैं उज्जैनी में, वहां के जो रहने वाले हैं ना, लोकल पर्सन, वो उनका जो आते हैं आगंतुक, उनका कैसे मनोरंजन करते हैं। तो कह रहे हैं कि अत्र, यहाँ कहाँ, उज्जैनी में, है ना, कहाँ, तो कह रहे हैं उज्जैनी में, है ना। वत्सराज, वत्सराज कौन है? उदयन है। वत्सराज कौन है? उदयन। वत्स देश के राजा है। उदयन कहाँ के राजा हैं? वत्स देश के। कहे और राजा प्रद्योत की जो प्रिय दुहितरम है, प्रिय दुहितरम मतलब पुत्री, के वत्स देश के राजा उदयन ने प्रिय पुत्री, किसके किसके प्रिय पुत्री? कहे राजा प्रद्योत की प्रिय पुत्री का, प्रिय पुत्री है कौन? वासव दत्ता का क्या किए हैं? जन्हे, अपहरण किया था। क्या किए थे? अपहरण किया था। किसने किया था? वत्स देश के राजा उदयन ने। किसकी पुत्री का? राजा प्रद्योत की पुत्री का। क्लियर है? राजा प्रद्योत कहाँ के हैं? उज्जैनी के हैं। और उदयन कहाँ के हैं? वत्स देश के राजा हैं।
आइए, इतना समझ में आ गया? अत्र मतलब यहाँ, यहाँ का मतलब उज्जैनी में। किसका अपहरण हुआ था? वासवदत्ता का। किया किसने था? उदयन ने। वासवदत्ता किसकी पुत्री है? प्रद्योत की। 3, 4, 5 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं एक ही लाइन से। इंपॉर्टेंट है यह श्लोक बहुत। पीछे वाला भी, पीछे वाले में नहीं था। पीछे वाला नहीं, यहाँ वाला देखिए, यही वाला इंपॉर्टेंट है। अभी जो होगा बताएंगे आगे। एक क्या है? राजा प्रद्योत कहाँ के राजा हैं? उज्जैनी के। इनकी पुत्री का क्या नाम है? वासवदत्ता। और इनकी पुत्री का अपहरण कौन किया है? उदयन ने। उदयन अब कहाँ का राजा है? कहे वत्स देश का राजा है। क्लियर हो गया 4 क्वेश्चन। अब देखिए दूसरी लाइन कह रहे हैं, तस्य एव राज्ञः, उसी ही राजा का अभूत था अत्र यहाँ। क्या था? देखिए अत्र यहाँ भी है, अत्र यहाँ भी है, उज्जैनी में था। क्या था? हैमम मतलब सोने का। ताल के वृक्षों का वन अभूत था, है ना? लुंग लकार अभूत। अभूत मतलब था, क्या था? सोने के ताल के वृक्षों का वन था। किसका था? राजा प्रद्योत का। कह रहे तत्सेव राज्ञा, इसी ही राजा का। जो उज्जैनी का राजा है उसी का ना। उदयन तो वत्स देश का राजा है। अभी उज्जैनी के बारे में ना बता रहे हैं कालिदास जी। तो कहे उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया था उदयन ने, पहली लाइन में आपने देख लिया, है ना? जिन्हें री धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। री धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। और देखिए तस्य, उसी ही राजा का, सोने का ताल के वृक्षों का वन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने के ताल के वृक्षों का वन किसके पास था? राजा प्रद्योत के पास था। कहाँ? उज्जैनी में। यह भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। अत्र, यही ही, नलगिरि किल, नलगिरि नाम का हाथी उद्भ्रांता घूमा करता था। क्या करता था? उद्भ्रांता मतलब भड़का हुआ था, घूमा करता था। कैसे? दर्पात, यहाँ का दर्पात ता का दा हो गया, ले लीजिए, फिर यहाँ इति आगंतुन हो जाएगा। तो कहे दर्पात मतलब दर्प से ना, बौरा गया था, पगला गया था हाथी, जिसे आप कहते हैं। दर्प से स्तंभम उत्पाट्य, स्तंभ मतलब खंभे को क्या करके? उखाड़ करके। हाथी इतना पगला गया था कि वह दर्प से, अहंकार से खंभे को उखाड़ करके यहीं पर घूमा करता था। मतलब यह बता रहे हैं कि प्रसिद्ध था, हाथी पगला गया था। नलगिरी नाम का हाथी किसका था? राजा प्रद्योत का हाथी था। पूछता है जानवर क्या था जो खंबे को उखाड़ कर घूमा था उज्जैनी में? तो हाथी, उसका नाम क्या था? नलगिर। किल मतलब नामक, किल मतलब नामक। नलगिरी नामक हाथी खंबे को उखाड़ करके दर्प से उद्भ्रांता यहीं पर ही घूमा करता था। कई दिन तक घूमता रहा, किसी के बस में नहीं हुआ, हाथी पगला गया था, है ना? वो अपना इधर उधर उधम मचा रहा था। तो वही पहले के लोग बताते हैं। और ऐसे दादा दादी लोग हैं कि जो बताते थे ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, हाथी घोड़ा जो भी था। कहे इति, इस प्रकार, आगंतुन, आगंतुन का मतलब आए हुए, कहाँ से? बाहर से आए हुए ना, जो आगंतुक गण हैं। कहे जो आगंतुक बंधुन भाई लोग हैं ना, जो टूरिस्ट, तो कहे वो बाहर से आए हुए बंधुओं का। इति आगंतुन बंधुन जन, आए हुए लोगों का। हाँ, कहे अभिज्ञ जन। अभिज्ञ मतलब, अनभिज्ञ मतलब नहीं जानना, पर अभिज्ञ मतलब जानना, जानकार लोग। इस प्रकार इसका आगंतुन बंधुन रमयत,
उनका मनोरंजन करते थे, रमण करते थे। ना यही बता बता के कि राजा प्रद्योत की बिटिया को वत्सराज उदयन ने अपहरण कर लिया था। और राजा प्रद्योत उज्जैन के राजा थे, और यहीं पर ही उसी राजा का सोने का इम्पोर्टेंट यह है, सोने का क्या था, ताल द्रुम बनम, ताल के वृक्षों का वन था। यह इम्पोर्टेंट है। और यह इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि उनके हाथी का नाम नलगिरी था, है ना, क्या नाम था, हाथी था और उसका नाम क्या था, नलगिरी था। क्लियर हो गया। इस प्रकार वहां के जो अभिज्ञ जना है, कौन, अभिज्ञ जना, हाँ सही, अभिज्ञ मतलब जानकार लोग, पहले के लोग, जैसे ग्राम वृद्धान कोविद हुआ, वही लोग, पहले के ही लोग जानते हैं ना। तो कहे जो अभिज्ञ जना है, वह रमयत मतलब मनोरंजन करते थे, किसका, आगंतुन बंधुन का, बाहर से आए हुए बंधु बांधव हैं, भाई लोग, उनका बता करके मनोरंजन करते थे, क्योंकि यह टूरिस्ट प्लेस था। उज्जैनी जो आता था, उज्जैनी टूरिस्ट प्लेस है कह रहे हैं, बाहर से लोग देखने आते थे, रुकते थे, निवास करते थे, तो यहाँ के लोग ऐसा ही बताते थे। क्लियर है। जन्य धातु है, लिट लकार हमने बताया प्रथम पुरुष एक वचन है। इसमें से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्याकरणात्मक टिप्पणी नहीं। और यह श्लोक ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभूत में भू धातु है, लुंग लकार है ना, भू धातु लुंग लकार है अभूत में, हम पुरुष एक वचन है। हैमम मतलब सोने का, ताल वृक्षों का वन था, किसका, सोने का, था किसका, राजा प्रद्योत का, था कहाँ, उज्जैनी में था। क्लियर। राजा प्रद्योत की प्रिय पुत्री का क्या नाम था, दुहितरम मतलब पुत्री, वासवदत्ता। उसका अपहरण किसने किया था, वत्सराज ने। वत्सराज कौन है, उदयन वत्स देश के राजा। नलगिरी उनका हाथी है। तो इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। कहाँ के अभिज्ञ लोग, बाहर से आए हुए लोगों का जो है वो करते थे, मनोरंजन करते थे, उज्जैनी के अभिज्ञ जनक। क्लियर है। ये उत्तर मेघ में भी है, पूर्व मेघ में भी है। उत्तर मेघ में हमने पढ़ा दिया है लोगों को। हाँ, ये उत्तर मेघ से पढ़ लीजिएगा। ये आइए हम लोग यह श्लोक पढ़ते हैं। और वह उत्तर मेघ में ही पढ़ा जाता है, अलकापुरी का ही वर्णन है। तो वहां से जिसको पढ़ना है, हमारे सभी मित्र वहां से पढ़ लीजिएगा, वहां पर पढ़े भी होंगे आप। आइए श्लोक और देखते हैं। जालोद्गीडै रूपचित बपु केश संस्कार धूपै बंदर प्रीत्या हवन सिख दत्त नृत्योपहार
हर में स्वस्या कसमसुरभे अध्वखेदं नयेथा लक्ष्मीं पश्यन् ललितवनिता पादरागाङ्गितेषु लक्ष्मीं पश्यन् ललितवनिता पादरागाङ्कितेषु। हाँ, तो देखिए कह रहे हैं अस्याह, अस्याह उज्जैनी के बारे में ही बता रहे हैं, है ना। ये किसके बारे में बता रहा है अभी? अभी भी उज्जैनी के बारे में ही बता रहा है कि अस्याह मतलब उज्जैन्या ना, है उस उज्जैनी की हरमेश महलों की क्या देखते हुए, लक्ष्मीम पश्चन शोभा को देखते हुए, पश्चन देखते हुए शब्द प्रत्यंत, आध्व खेदम नए था रास्ते की खेदम थकान को नए था विधिलिंग लकार है दूर करना, है ना। मध्यम पुरुष नए था नी धातु में विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। नए था मतलब दूर करना, क्या दूर करना, थकान को। कैसी थकान, अध्वखेदम मार्ग की थकान को, खेदम मतलब थकान, अध्व मतलब मार्ग। तो कहे हरमेश मतलब महलों की, कहाँ के महलों की, अस्याह मतलब इस उज्जैनी के महलों की, जो ऊंचे ऊंचे महल हैं उज्जैनी के, आपने देखा था। तुंगम पीछे अच्छे ने बताया है। तो कहे अस्याहिस उज्जैनी के महलों की लक्ष्मीम शोभा को पश्चिम देखते हुए तुम अध्वखेदम नए था तुम अपनी थकान को दूर करना। इतना क्लियर हो गया। और देखिए अस्याह हरमेशु क्या क्या बता रहे हैं, कहे और अस्याह हरमेशु जाल प्लस उदगीर्णई गुण संधि, जाल मार्गों से उदगीर्णई मतलब निकलते हुए, जाल मार्ग मतलब खिड़की से जो झरोखे बने हुए हैं, है ना। कहे जाल मार्ग से, उदगीर्णई मतलब निकलते हुए, क्या निकलते हुए, धुआं, कैसा धुआं है जो निकल रहा है, देखिए धूपई जालोदगीर्णई। तो क्या जाल, जालोदगीर्णई, जाल प्लस उदगीर्णई, जाल मार्ग से मतलब खिड़की से झरोखे से निकलते हुए, धूपई धुएं से, किससे, धुएं, धुआं कैसा है, यह भी तृतीय है, उदगीर्णई भी तृतीय है। केस संस्कार धूपई है, जो वहां की स्त्रियां हैं अपने केसों को जो सुगंधित कर रही हैं, धूप जला करके, आग में दे करके जो उससे धुआं अपने बालों को सुगंधित कर रही हैं जिन द्रव्यों से ना, जो सुगंधित करने वाले धूप द्रव्य हैं, कहे वह उनका धुआं है निकल रहा है कमरों से, उनके रोशनदानों से, खिड़कियों से। कहे उससे उपचित बपु तुम, उपचित बपु तुम उस धुएं को पियोगे। आपने देखा है पीछे श्लोक में क्या, धूमत ज्योति सलिल मरुता, मेघ में सारे एलिमेंट क्या है, धूम, ज्योति, सलिल और मरुत, यह क्या है, बराबर मेघ। तो कहे आपको क्या मिलेगा उज्जैनी से, कहे खिड़कियों से निकलते हुए जो केश संस्कार धूपई, केशों को सुगंधित करने वाले धुएं जो निकल रहा है, कहे उससे तुम कैसे हो जाएगे, उपचित बपु, उपचित मतलब बढ़े हुए, हृष्ट पुष्ट, बपु मतलब शरीर, हृष्ट पुष्ट शरीर वाले, पुष्ट शरीर वाले मतलब मोटे शरीर वाले, धुआं पियोगे यानी उसका क्या है, खाना है, भोजन है, पावर है ना,
धुआं मेघ का, कहे मेघ और धुआं है कैसा, कहे केश संस्कार धूपई है, सुगंधित द्रव्य वाला धुआं है जो जाल मार्ग खिड़कियों से निकल रहा है। उस धुएं से तुम हिष्ट शरीर वाले, तुम पुष्ट शरीर वाले हो जाओगे, हिष्ट पुष्ट शरीर वाले, उपचित बपू हो जाओ। उपचित बपू कौन, मेघा। कहे और देखिए, कहे बंधु प्रीत्या, बंधु बांधव मतलब मित्र के स्नेह के कारण, बंधु के प्रीत्य प्रेम के कारण। कौन, कहे भावन सिख भी, भावन में जो पाले गए सिख भी हैं, सिख भी मतलब मोर। कहे दत्ता दिया गया है, क्या दिया गया है, दिए गए हैं क्या, उपहार, कैसा उपहार, नृत्य का उपहार। किसको, मेघ को। आप जानते हैं मेघ बादल आता है तो मोर नाचते हैं। तो यही अच्छा बता रहे हैं कि पहले तो तुम जाओगे तो कैसे हो जाओगे, उपचित बपू हो जाएगी, हो जाओगे। क्यों, केश संस्कार धूपई, कहाँ से, जालोद गिरडई ही केश संस्कार धूपई ही उपचित बपू तो ना, तुम कैसे हो जाओगे, उपचित बपू हो जाओगे। फिर दूसरा बताए, बंधु प्रीत्या, मित्र के स्नेह के कारण, यानी कि तुम बादल के क्या हो, सॉरी तुम मोरों के क्या हो, मित्र हो, तुम्हारा इंतजार करते हैं, है ना, प्रेमी हो तुम। तो कहे मित्र के प्रेम के कारण, भावन सिखिविक, मेरा मित्र आया है, इसको क्या उपहार दिया जाए, इस खुशी में वह अपना नृत्य, अपना नाचते हैं, वही उनके लिए, मेघ के लिए क्या हो गया, उपहार हो गया। तो भवन सिखिवी के द्वारा दिए गए नृत्य का उपहार। और देखिए, कहे अस्याहर में सु क्या, कुसुम सुरभिसु, फूलों से जो सुगंधित है, फूलों से, पुष्पों से जो सुगंधित है, क्या सुगंधित है, कहे ललित बनिता पाद राग अंकितेषु, ललित बनिता, जो वहां महलों में सुंदर स्त्रियां हैं, कहे उनके पाद पैरों में, राग मतलब लालिमा, महावर से, अंकितेषु अंकित है, लाल लाल रेड कलर का सुगंधित फूलों से जो बना हुआ कलर है। कलर किससे बनता है, फूलों से ही, बढ़िया ब्रांडेड कलर है ना, ओरिजिनल प्योर है। वैसे महावर को वह अपने पैरों में लगाई है, और जब अपने महलों में फर्श पर, मड़ियों फर्श पर चल रही है, तो उस पे अंकित के पैरों के निशान बन जा रहे हैं, और कलर फर्श में लग जाने से कैसा है, सुगंधित है। ऐसे महलों की लक्ष्मी पश्यन, शोभा को देखते हुए तुम अध्वखेदम नए था, मार्ग की थकान को नए था दूर कर लेना, है ना, क्या कर लेना, दूर कर लेना। निधातु है, विधिलिंग है, और प्रथम पुरुष एक वचन है, सॉरी मध्यम पुरुष एक वचन है, मध्यम पुरुष तुम नए था एक वचन है। क्लियर हो गया। हाँ, खेद में खिद प्लस घय धातु है। आइए मैं एक बार इरेज करती हूँ। लक्ष्मी मतलब शोभा, पश्चन मतलब देखते हुए, इसके, इस महलों की शोभा को देखते हुए तुम अपनी थकान को दूर कर दोगे, अंदर जाओगे तो क्या, खिड़की से क्या निकल रहा है, धुआं, उसको तुम, धुएं को अपने अंदर लोगे, तुम कैसे हो जाओगे, उपचित बपू हो जाओगे, हष्ट पुष्ट शरीर वाले हो जाओगे, बढ़े शरीर वाले हो जाओगे। और अंदर जाओगे तो बंधु प्रीत्या, मित्र आ गया है, इस नाते से भवन सिख भी, जो भवन में पालतू मोर है, वह तुमको दत्त नृत्य उपहार दिए गए, नृत्य के उपहार से। कहे और कुसुम सुरभि, जो पुष्पों से सुगंधित है, ऐसे पाद रागांकित, मतलब जो महावर है पैरों में लगाए हुए उनसे अंकित है, क्या, ललित वनिताओं के पाद रागांकित ना, ललित सुंदर सुंदर स्त्रियों के पैरों में महावर से अंकित है जो, ऐसे इस महलों की लक्ष्मी पश्चन, लक्ष्मी शोभा को देखते हुए तुम मार्ग की थकान को दूर कर लेना। पृथ्वी मतलब मोर, पवन मतलब घर में जो पाले गए मोर हैं, वो वाले मोर नाचते हैं, किसको देखकर, मेघ को देखकर। पश्चन दृश्य प्लस शर्त प्रत्यय है ना, पश्चन कहाँ है, दृश्य धातु है प्लस शर्त प्रत्यय है। दत्ता में ता धातु है, अत प्रत्यय है।
यहाँ गुण संधि में नृत्य प्लस उपहार, वनित वनिता पाद राग अंकितेषु, यहाँ दीर्घ है ना। हाँ यहाँ देखिए क्या हुआ है, पश्चिम, यह था क्या, पश्चिम है प्लस ललित है। बताइए कौन सी संधि लगी है यहाँ, कौन सी संधि है, कौन सा सूत्र है। जो यहाँ ता था, ता को तो ना हो गया है, लेकिन यहाँ ता कोला हुआ है ना, दबुल्ला, इससे लत्व संधि है। सूत्र बताइएगा आप, हम बता दिए लत्व संधि। हाँ देखिए, यमला से लाके दो रूप बनते हैं, अनुनासिक और अनानुनासिक। अनुनासिक वाला ला लगा है, यह कितना प्यारा है बताइए। हरमेशु, यहाँ देखिए हरमेशु प्लस अस्या, यड़ संधि हुआ है ना। कुसुम सुरभिसु भी यहाँ यड़ संधि हुआ है। अद्धों में भी सुरभिसु, हाँ उकोवा हो गया है, यहाँ भी दूसरी बार भी यड़ हुआ है, देखिए अद्धोखेदम, नहीं वही हुआ, सॉरी, सुरभिस प्लस अद्धोखेदम आएगा तब ना होगा। हाँ यहाँ जाल प्लस उदगीरणे, यहाँ पे क्या है, गुण है, यहाँ भी क्या है, गुण है, और यहाँ भी गुण है, नृत्य प्लस आहार। आज की क्लास यहीं पर छोड़ी जा रही है। हमारे सभी मित्र अच्छे से क्लास को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे, शेयर करेंगे। जो भी गलतियां जो भी जहाँ है वो आप बताइएगा कमेंट के द्वारा। चलिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद।